तुम यहाँ खड़े हो? मैंने तुम्हें पूरे हॉस्टल में ढूंढ लिया। ऐसी क्या बात है, बताओ ना। बात कुछ ऐसी ही है। तुम्हें पता है, कल रात मेरे पेट में बहुत पेन हुआ था और मैं डॉक्टर के पास गई थी। और पता है डॉक्टर ने क्या कहा? क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बाप बनने वाले हो। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। मैं नहीं मानता ये। तुम क्यों? तुम झूठ बोल रही हो। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ, तुम्हारी कसम। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? तुम तो ये बात सुनकर हैरान हो गए। मैं तो सोच रही थी ये बात सुनकर तुम खुश हो जाओगे और खुशी में मुझसे शादी कर लोगे। चलो अब हम तुम शादी करते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आओ। अरे, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ तुमसे? मैं तो अभी कमाता भी नहीं हूँ। बाप के पैसों में पल रहा हूँ मैं तो। और क्या पता तुम कितनों के साथ घूमती हो। पता नहीं किसका बच्चा होगा ये। मुझ पर तुम इल्जाम लगा रही हो। मेरा नहीं है ये। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और वो तो सिर्फ फ्रेंड्स है मेरे। अब मैंने अब तो कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैं सच बोल रही हूँ, ये सब कुछ हम तुमने किया था मेरे साथ। उसके अलावा किसी ने मुझे छुआ भी नहीं। बस तुम ही इस बच्चे के बाप हो और कोई नहीं। चलो ऐसा मत कहो, अरे इससे मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ऐसी बातें मत करो, मुझसे शादी कर लो। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब मैं कैसे शादी करूं तुमसे? मुझे भरोसा नहीं हो रहा ये मेरा बच्चा है। तुमने किसी के साथ मुंह काला करा है और तुम इल्जाम उस पर लगा रही हो। क्या तुम ये सब इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा भी करोगे मेरे साथ। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करती। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो, अब मैं क्या करूंगी? ये तो झूठ बोल रहा है। मेरी तो बहुत बदनामी होगी। मुझे लड़कों पे विश्वास ही नहीं करना था। अब क्या करूं मैं? इसने मुझे ऐसी हालत में धोखा दिया है। मैं तो कहीं की भी नहीं रही। अब क्या होगा? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, एक काम करती हूँ। मुझे इसे सबक सिखाना होगा, वरना और न जाने कितनी लड़कियों को धोखा देगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कौन हो और कहाँ से आई हो और अचानक शादी का प्रपोजल? और तुम्हारी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। क्यों मजाक कर रही हो इस बुढ़े आदमी से? मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो, या तो तुम दिमाग से चली गई हो। तुम्हारी उम्र करीब करीब 20-22 साल होगी और मेरी उम्र 50 से ऊपर है। और तुम मुझसे शादी करने की बात कर रही हो। इस तरह की हरकत पागल लोग ही करते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। और मैंने सुना है आप शादी करना चाहते हैं, तो यही सोचकर मैं आपके पास आ गई। तो मुझे सहारे की ज़रूरत है और आपको भी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि मेरा जो बिगड़ा हुआ बेटा है ना, उसकी जिंदगी संवर जाए, ताकि उसको एक माँ मिल जाए। ना कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी जरूर मजबूरी होगी, वरना कोई जवान लड़की बुढ़े से शादी नहीं करती। हाँ, मैं किसी से प्यार करती थी। जब मैंने उसको बोला मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो उसने इनकार कर दिया और मुझ पे इल्ज़ाम भी लगा दिया कि पता नहीं मैंने किसी और के साथ भी मुकाला किया होगा। पर मैं जानती हूँ मैंने गलत नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें और आपका भी घर बच जाएगा और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। कौन है वो लड़का? किसने तुमको धोखा दिया? इतनी सीधी सादी लड़की के साथ उसने धोखा किया है। वो कभी सुखी नहीं रहेगा।
लेकिन मुझे बताओ, अगर कुछ मामला सुलझ सकता है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। नहीं, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। जिसने मुझे धोखा दिया मैंने उसे उसी के ऊपर छोड़ दिया। अब आप बताइए, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मसला इस तरह से सॉल्व होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने को। सच में? जी, चलिए कोर्ट मैरिज करके आओ। तो ये है आज से तेरी माँ। मैंने और इसने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब ये यहीं रहेगी और तेरा भी ख्याल रखेगी और मेरा भी ख्याल रखेगी। जो हम लोग को रोटी बनाने में तकलीफ होती थी ना, अब नहीं होगी बेटा। तुम लोग बात करो। ये है मेरा बेटा, बहुत अच्छा बेटा है। इससे बात क्या है ये सब? मैं तुम्हारे घर तेरी माँ बन के आई हूँ। अदब से बात कर। क्या अदब से बात करूं मैं? तुमने मेरे बाप से शादी कर ली, उन्हें भी फंसा लिया। पहले तुमने मुझ पे इल्जाम लगाए, अब मेरे बाप को फंसा लिया। आखिर करने क्या चाहती हो तुम? हाँ, फंसाया नहीं है, शादी की है, और वो भी कोर्ट मैरिज। तूने मुझे छोड़ दिया था और मैंने तेरे बाप से शादी करी। जैसे तूने किया वैसे ही मैंने किया। बैठ के बात करते हैं। बहुत होशियार बनता है ना तू। इस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। मैंने तेरे बाप को तेरे बच्चे का बाप बना दिया। अरे तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मैं भी सारी बात अपने बाप को जाके बताता हूँ। अच्छा, बता दो। मैं सब कुछ हकीकत बता चुकी हूँ, लेकिन ये नहीं बताया इस बच्चे का बाप तुम्हारा ही बेटा है। अगर मैं बता देती तो तुम्हारा बाप तुम्हें जेल करवा देता। जरा सोचो, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो बहुत सीधी सी लड़की थी, तुम इतनी बुरी भी हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था तुमने मेरे बाप से ही शादी कर ली। हाँ, मैं सीधी थी, बहुत सीधी। लेकिन तुम ये भूल गए, जब कोई औरत बिगड़ती है तो बहुत बुरी बिगड़ती है। वो सारी कायनात बदल देती है। आखिर तुम चाहती क्या हो? अपने सारे बदले चाहती हूँ, जो जो तुमने मेरे साथ किए थे। तुम्हारा बाप कहता है कि उसे एक माँ चाहिए सुधारने के लिए। अब मैं तुम्हें सुधारूंगी। तुम्हें किस तरह से सुधारना है। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। अब यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। हाँ, तुमने कहा था तुम अपने बाप के टुकड़ों पे पलते हो और उनकी कमाई खाते हो। सबसे पहला बदला ये रहेगा मेरा। जब तुम कमाओगे तभी इस घर में बढ़ोगे, वरना मेरा कहर तो टूटेगा तुम पे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अपने बाप को बोल दूंगा सब। कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अब तेरी माँ हूँ मेरे बेटे, और तेरा बाप भी यही चाहता है कि मैं तुझे सुधारूं।